कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्म युग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्म युग। जय श्री राम दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे महाभारत के महाखलनायक की। आज तक हम केवल दुर्योधन से केवल नफरत करते आए हैं। मैं खुद उसको बहुत बड़ा धर्मी मानता हूँ, परंतु इस वीडियो में हम आपको उसके अधर्मों के बारे में नहीं बल्कि यह बताएंगे कि दुर्योधन कितने कुशल योद्धा थे। क्योंकि टीवी सीरियल व आज के फेक यूट्यूबर्स की वीडियो में केवल यही दिखाया जाता है कि दुर्योधन केवल 18वें दिन भीम से लड़ते, इसके अलावा उनकी किसी भी फाइट का कोई जिक्र नहीं मिलता। शायद लोग मेरी तरह ही दुर्योधन से नफरत करते हैं, इसलिए उसके बारे में नहीं बताते, परंतु हम तो सच्चाई ही बताते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में भी सच्ची बात ही बताएंगे कि युद्ध में हुआ क्या था। तो मित्रों, इस वीडियो हम केवल दुर्योधन के युद्धों के बारे में बताएंगे, न कि वह कितना अधर्मी था। यह अनसंग वॉरियर सीरीज का पार्ट 5 है और यह सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी जो पिछली वीडियोज है उनको भी जाकर देख लीजिए। अब हम दुर्योधन की कुछ युद्धों की ओर बढ़ते, न कि उसके वो कितना अधर्मी था या खलनायक था। हम उस विषय पे चर्चा ही नहीं करना चाहते, ये तो सब जानते ही है कि दुर्योधन एक बहुत बड़ा अधर्मी था। चौथे दिन भीम व दुर्योधन का काफी भीषण युद्ध होता है, जिसमें दोनों योद्धा एक दूसरे पर काफी प्रहार करते हैं। तब दुर्योधन के प्रहारों से भीम मूर्छित हो जाते, तब उनकी रक्षा के लिए अभिमन्यु व अन्य पांडव योद्धा आते। 8वें दिन दुर्योधन घटोत्कच की राक्षसी सेना पर हमला कर देता है, वह उसके बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। वह उसकी सेना के 4 मुख्य शक्तिशाली राक्षसों का भी वध कर देता है। 8वें दिन एक बार फिर से दुर्योधन व भीम आमने सामने आ जाते हैं। इस युद्ध में भी दुर्योधन भीम को हथियारों से वंचित करके बेहोश कर देता है। तब उसकी रक्षा के लिए फिर से घटोत्कच, अभिमन्यु व अन्य पांडव योद्धा आ जाते हैं। 14वें दिन दुर्योधन का सामना पांचाल के राजकुमारों से हो जाता है, जिनका नाम युधामन्यु और उत्तमौजा है। इस युद्ध में दुर्योधन अपनी गदा लेकर उन दोनों राजकुमारों की ओर दौड़ पड़ता है। तब वह दोनों राजकुमार दुर्योधन से डरकर अपने रथों को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तब दुर्योधन गुस्से में उनके रथों को ही तोड़ देते हैं। चैत रथवध के पश्चात अकेला दुर्योधन 5 पांडवों पर अटैक कर देता है। 5 पांडव उस समय उसको देख तक नहीं पा रहे थे, वह इतना भीषण युद्ध कर रहा था। दुर्योधन से हारकर वह 5 भाई वहां से भाग जाते हैं। युद्ध के 15वें दिन दुर्योधन का सामना नकुल से हो जाता है। तब नकुल दुर्योधन की बाणों की वर्षा से पीड़ित होकर वापस मुड़कर चला जाता है। ऐसे ही 17वें दिन नकुल व सहदेव का सामना दुर्योधन से हो जाता है। दुर्योधन के बाणों से वह दोनों योद्धा इतने घायल हो चुके थे कि मानो मृत्यु के मुख में ही जा चुके हो। तब धृष्टद्युम्न उनको दुर्योधन से बचाता है। जब अर्जुन छल से कर्ण का वध कर देता है, तब दुर्योधन गुस्से में भरकर सभी 5 पांडवों को युद्ध का चैलेंज कर देता है, जैसे असुरराज बलि ने सारे देवताओं को चैलेंज दिया था। तब सारे पांडव दुर्योधन पर टूट पड़ते हैं। तब दुर्योधन गर्जना करते हुए उन सभी पांडवों को अस्त्रों से घायल करने लगते हैं और उनके अस्त्रों को काटकर उनको पीछे भगाने लगते हैं। युद्ध में एक क्षण ऐसा आता है जब 5 पांडव सात्यकी व धृष्टद्युम्न अकेले दुर्योधन पर अटैक कर देते हैं, परंतु अकेला दुर्योधन उनसे नहीं डरता और उन पर ही बाणों की वर्षा करके उनको ढक देता है। इस समय उसके शत्रु ऐसे कांप रहे थे जैसे स्वयं महादेव उनके सामने खड़े हो। इसके बाद हम जिस युद्ध के बारे में आपको बताएंगे उसके बारे में हर कोई जानता है। 18वें दिन भीम व दुर्योधन का युद्ध कुरुक्षेत्र का अंतिम व निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में दोनों योद्धा पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में दुर्योधन ने भीम को लगभग मार ही दिया था। भीम का बहुत सारा रक्त बह चुका था। वह दुर्योधन की गदा के प्रहारों से लगभग पागल से हो गए थे। जब भीम किसी भी तरह से दुर्योधन को नहीं हरा सके तो चीटिंग से उनके जंघा पर प्रहार करके खुद के प्राणों की रक्षा की थी। मित्रों, इस युद्ध के बारे में एक मिथ है जो टीवी सीरियल द्वारा काफी ज्यादा फैला दी गई है। वो है कि गांधारी की दृष्टि के कारण दुर्योधन का शरीर वज्र का बन गया था, जो कि बिल्कुल झूठ है। महाभारत में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि दुर्योधन का शरीर गांधारी ने वज्र का बना दिया था। यह केवल टीवी सीरियल्स में इसलिए डाला गया है कहीं लोग ये न कह दे कि इतना ताकतवर होने के बाद भी भीम दुर्योधन से कैसे हार गए। तो यह बात
इस युद्ध में मैं बता देना चाहता हूँ कि युद्ध ताकत से ज्यादा माइंड से लड़ा जाता है। अगर आप कहो तो मैं भीम दुर्योधन के अंतिम युद्ध पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। दुर्योधन ने कई बार युद्ध में भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव व अन्य मुख्य पांडव योद्धाओं को परास्त किया था, जो कि टीवी सीरियल्स व फेक यूट्यूबर्स की वीडियो में नहीं देखने को मिलता। परंतु हमको तो आपको सच्चाई बतानी थी, तो हमने वो आपको बता दी, वो भी विद प्रूफ्स। तो इसी वीडियो के साथ हम कहना चाहते हैं कि मित्रों, हम दुर्योधन को एक अधर्मी मानते हैं, परंतु एज अ वॉरियर हम उनको हमेशा भीम से बेटर ही मानते हैं। तो मित्रों, ये एक मिथ है कि जो कि टीवी सीरियल्स वालों ने फैला दी और आजकल के कुछ फेक यूट्यूबर्स ने फैला दी कि दुर्योधन केवल दूसरे योद्धाओं के सारे युद्ध करते थे, उनमें खुद का कोई सामर्थ्य था ही नहीं, जो कि बिल्कुल झूठ है। दुर्योधन एक काफी सामर्थ्यवान योद्धा थे। आपने देखा कैसे अकेले दुर्योधन ने 5 ही पांडवों को एक एक साथ भी 2 से 3 बार परास्त किया है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हम वीडियो को समाप्त करते हैं और अंत में आप सभी जोर से बोलिएगा हर हर महादेव।